फिजिक्स क्लास 12 यूनिट लाइट के चैप्टर प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण में आज हम न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। तो देखो आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, और क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिया है, कह रहा है कि एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितना है, 60 डिग्री है। क्या कह रहा है, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री है जब प्रकाश किरण 45 डिग्री पर प्रिज्म पर आपतित होती है तो अल्पतम विचलन होता है। अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन में हमें गिवन में क्या दे रखा है। तो क्या कह रहा है कि एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री है, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पर प्रिज्म कोण ए दे रखा है, ए का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री। ए दे रखा है 60 डिग्री। फिर कह रहा है जब प्रकाश किरण 45 डिग्री पर प्रिज्म पर आपतित होती है तो अल्पतम विचलन होता है। यानी कि यहाँ पर हमें आपतन कोण दे रखा है। तो देखो अल्पतम विचलन की स्थिति क्या होती है, आप ध्यान रखना कि अल्पतम विचलन की स्थिति में I1 I2 बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं अल्पतम विचलन की स्थिति में I1 बराबर I2 बराबर I, और यहाँ पर I क्या है, आपतन कोण है। अब प्रकाश किरण देखो क्या कह रहा है कि जब प्रकाश किरण 45 डिग्री पर प्रिज्म पर आपतित होती है, यानी कि आपतन कोण दे रखा है, तो I का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। कह रहा है अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि डेल m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, आप ध्यान रखिएगा। डेल m बराबर होता है 2i माइनस ए। यानी कि हमें अगर अल्पतम विचलन कोण निकालना है तो आप फार्मूला लगा दीजिएगा डेल m बराबर 2i अपॉन ए। अब देखो ये कैसे आया, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आपतन कोण I बराबर होता है a प्लस डेल m अपॉन 2। अब देखो यहाँ से जब हम डेल m की वैल्यू निकालेंगे तो इसके नीचे 1 मान लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस डेल m इक्वल टू 2 और i की मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 2i। और यहाँ से हमें निकालना क्या है, डेल m बराबर 2i, और a प्लस का है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो अल्पतम विचलन का क्या हो जाएगा, डेल m बराबर 2i माइनस a, वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका अल्पतम विचलन कोण बराबर 2 इंटू आई कितना है, देखो 45 डिग्री, और माइनस a कितना है, 60 डिग्री। तो 45 की जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो यहाँ से जब आप 90 में से 60 को आप जब माइनस करेंगे तो यहाँ से अल्पतम विचलन कोण आ जाएगा आपका 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है एक प्रिज्म के अपवर्तक तल में 48 डिग्री के आपतन कोण पर प्रकाश किरण गिरने पर प्रिज्म की अल्पतम विचलन स्थिति प्राप्त होती है। प्रिज्म कोण 60 डिग्री हो तो अल्पतम विचलन कोण की गणना कीजिए। तो देखो सेमी क्वेश्चन है दोनों। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा कि आपको क्या दे रखा है। कह रहा है एक प्रिज्म के अपवर्तक तल में 48 डिग्री के आपतन कोण पर प्रकाश किरण गिरने पर, यानी कि ये आपतन कोण दे रखा है आपको। अब देखो कंडीशन यहाँ भी है, ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ भी है कि गिरने पर प्रिज्म की अल्पतम विचलन की स्थिति प्राप्त होती है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में आप लिख लेना, अल्पतम विचलन की स्थिति में I1 बराबर I2 होता है और ये बराबर होता है I। अब देखो कितने डिग्री पर इंसिडेंट हो रहा है, 48 डिग्री पर, तो I का मान कितना हो जाएगा, 48 डिग्री। फिर कह रहा है प्रिज्म कोण 60 डिग्री हो तो, यानी कि प्रिज्म कोण दे रखा है आपको, A का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री।
हो तो अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि डेल एम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अभी हमने आपको फार्मूला इसका बताया था, आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, डेल एम बराबर 2i माइनस ए, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 2 इंटू आई कितना है 48 डिग्री और माइनस ए कितना है 60। अब देखो 48 की जब 2 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 96 माइनस 60 डिग्री, और जब आप 96 में से 60 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री, यानी कि अल्पतम विचलन कोण कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36 डिग्री। ध्यान रखिएगा कितना आ जाएगा 36 डिग्री। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, कांच के एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है। ध्यान रखिएगा, कांच के एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तथा अल्पतम विचलन कोण 39 डिग्री है। कितना है 39 डिग्री है। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, और दिया है, क्या दिया है, साइन 49.5 डिग्री का मान दे रखा है 0.76 डिग्री। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें गिवन में क्या दे रखा है। कह रहा है कांच के एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, यानी कि प्रिज्म कोण दे रखा है, ये कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री। फिर कह रहा है तथा अल्पतम विचलन कोण 39 डिग्री है, यानी कि डेल एम का मान दे रखा है 39 डिग्री। कह रहा है कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी कि n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और ये भी ध्यान रखना कि साइन 49.5 डिग्री का मान दे रखा है 0.76 डिग्री। तो देखो यहाँ पर हमें प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालना है, यानी कि कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, देखो इसका फार्मूला होता है n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2, और बटे में क्या होता है साइन a बाई 2। तो देखो प्रिज्म के अपवर्तनांक का ये फार्मूला होता है n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2 बटे साइन a बाई 2। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो n इक्वल टू साइन ये कितना है, देखो 60 डिग्री प्लस 39 डिग्री बटे 2, और बटे साइन a बाई 2, साइन a बाई 2, और साइन a कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री बटे 2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखो साइन ये कितना आ जाएगा 99 बाई 2, और इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 99 बटे 2, और इधर आ जाएगा साइन, देखो 60 में जब आप 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा साइन 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 डिग्री। और जब आप 99 में 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका n इक्वल टू साइन 49.5 डिग्री, और बटे कितना है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री है। और 99 में जब आप 2 से भाग करेंगे या 99 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 49.5 डिग्री। अब देखो साइन 49.5 डिग्री का मान आपको दे रखा है, कितना है 0.76 डिग्री, कितना है 0.76, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। कितना होगा 1/2, और 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.76 डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिख सकते हैं 0.5। अब जब आप ये पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका n इक्वल टू 76/50। कितना आ जाएगा 76/50, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो n का मान आ जाएगा, n का मान आ जाएगा आपका n इक्वल टू आएगा 1.52।
तो जो कांच का अपवर्तनांक है यानी कि 76 में जब आप 50 से भाग करेंगे तो ये n का मान आ जाएगा 1.52। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान रखिएगा, और ये सभी एग्जाम में पूछे गए न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी ध्यान रखना, सभी एग्जाम में पूछे गए न्यूमेरिकल्स हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमने लिया है, कह रहा है कि एक प्रिज्म में से जिसका कोण 5 डिग्री है, एक प्रिज्म में से जिसका कोण 5 डिग्री है, श्वेत प्रकाश का निर्गमन किया जाता है यदि लाल तथा नीले रंगों की किरणों के अपवर्तनांक क्रमशः 1.641 तथा 1.659 हो तो दोनों रंगों के बीच परिक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? परिक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हमें क्या गिवन में दे रखा है। क्या कह रहा है? एक प्रिज्म में से जिसका कोण 5 डिग्री है, यानी कि प्रिज्म कोण दे रखा है आपको, ए का मान कितना है? 5 डिग्री। उसके बाद क्या कह रहा है? श्वेत प्रकाश का निर्गमन किया जाता है यदि लाल व नीले रंग की किरणों के अपवर्तनांक दे रखे। तो लाल रंग की किरण का अपवर्तनांक कितना है? यानी कि NR आप लिख सकते हो, कितना है? 1.641, और नीले रंग का दे रखा है तो NV हो जाएगा 1.659 हो तो दोनों रंगों के बीच परिक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो इसका परिक्षेपण कोण का फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू ए, और ये आप लगा देंगे NV माइनस NR, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये कितना है? देखो 5 डिग्री, और NV का मान कितना है? 1.659 माइनस NR कितना दे रखा है? 1.641। आप इनको माइनस कर लीजिएगा तो 5 डिग्री इंटू, इधर देखो आप 1.659 में आपको 1.641 सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो 9 में से जब 1 को घटाएंगे कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 5 में से 4 को करेंगे तो 1 आएगा। 6 में से 6 आएगा तो 0 होगा, और इधर पॉइंट लगा लीजिए, 1 में से बन जाएगा 0। तो देखो ये कितना आएगा? ये आएगा 5 डिग्री इंटू 0 पॉइंट, कितना आएगा? 0.018। और जब आप 5 की 0.018 में मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा का मान आ जाएगा 0.09 डिग्री। कितना आ जाएगा? आप 0.018 की मल्टीप्लाई 5 में करके देख लीजिएगा, यही आ जाएगा। तो परिक्षेपण कोण कितना आ जाएगा? 0.09 डिग्री। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक, यानी कि 4 न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस किया है। इसके थर्ड पार्ट में हम शेष न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आया है, अगर कहीं भी कोई दिक्कत है, तो आप उसको कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम अगले पार्ट में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए।